Hello students, in the last lecture we have seen how the significance of two sample means is tested using z-test. ठीक है, we have done, I will remind a little bit, we have done z is equal to, अगर हमें दो sample means की significance देखनी है whether they are equal or not, तो उसके लिए एक जो टेस्ट था z टेस्ट वो था x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2. ठीक है, ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1. तो ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमें टेस्ट सिग्निफिकेंस देखनी है टू सैम्पल मीन्स की, वेदर दे आर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है h0 μ1 इज़ इक्वल टू μ2, तो उस वक्त हमें ये यूज़ करना है. या h0 इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0. जब ये दो बराबर होंगे तो इनकी जो डिफरेंस है वो 0 होगी. तो एक ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारे पास दो सैंपल है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. ऑलरेडी ये हमने पढ़ा है. तो उसके बाद हमने देखा था अगर सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ये वेरिएंस है किसकी, सैम्पल 1 की, ये वेरिएंस है सैम्पल 2 की. अगर ये मतलब ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है, जिस पॉपुलेशन से ये ड्रा किया गया है सैम्पल 1 उसकी वेरिएंस ये है सिग्मा 2 है पॉपुलेशन की, सेकंड पॉपुलेशन की वेरिएंस. ठीक है, अगर ये मतलब अननोन है, इफ़ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर और अननोन, वो गिवन नहीं दिया गया है, वो अननोन है. ठीक है, देन वी यूज़ देयर एस्टिमेट्स. We use their estimates. तो से for large n, for n greater or equal to 30, सिग्मा 1 स्क्वायर कैप्स, इसका मतलब है एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया, ये अननोन था हमने इसको एस्टिमेट किया, इज इक्वल टू s1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू s2 स्क्वायर. देन z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2. इस फॉलो करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके बाद हमने और एक कंडीशन लिखी थी, इफ़ सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, या देन हमें जो z स्टैटिस्टिक्स होता वो क्या बन रहा था, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2. ठीक है, तो अगर सिग्मा अननोन है, ये चार कंडीशन है, अगर से इफ सिग्मा, इस कंडीशन में इफ सिग्मा इज अननोन देन सिग्मा एस्टिमेट इज n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये एस्टिमेट करते हैं इससे. तो ये चार कंडीशंस है. अगर आपके पास गिवन पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है, दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन दी है, तो आप यही वाला यूज़ करोगे. ठीक है, अगर दो सैम्पल्स है, दो पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं, ठीक है, दो सैम्पल्स है, दो पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं दी गई है, तो हम सैम्पल वेरिएंस यूज़ करेंगे और ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, इसके बाद अगर जो मतलब सैम्पल्स है वो एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं. एक पॉपुलेशन है उसके दो सैम्पल पॉपुलेशन एक है, उससे एक सैम्पल ड्रा किया गया, फिर दूसरा सैम्पल ड्रा किया गया. ठीक है, यहाँ तो पॉपुलेशन वेरिएंस सेम ही हुई. ठीक है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो पेरेंट पॉपुलेशन होगी वो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो सेम होगी इसमें भी और इसमें भी. ठीक है, तब ये वाला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगा तो रूट, लेकिन उसका रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी सिग्मा रह जाएगा. ठीक है, अब गिवन कंडीशन है सिग्मा मतलब जो दोनों सैम्पल्स है वो एक ही पॉपुलेशन से है, एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन है उनकी, जो पेरेंट पॉपुलेशन है, यहाँ मतलब दो पॉपुलेशन है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तो क्या लेकिन अननोन है.
तो हम उस वक्त इसको एस्टिमेट करेंगे। इसको ऐसे कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसको ऐसे एस्टिमेट करते हैं n1 माइनस वन s1 स्क्वायर n2 माइनस वन s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस टू, where s1 square and s2 square are respectively the sample variance 1 sample variance 2। ठीक है, तो ये चार है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल में आपको अच्छी तरह से समझ आएगा होपफुली। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है द मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स ऑफ साइज 1000 एंड 2000 मेंबर्स आर 65.5 इंचेस एंड 68 इंच रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो सैम्पल मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स ऑफ साइज 1000 एंड 2000। ठीक है, दो सैम्पल्स है, एक का साइज है 1000, दूसरे का साइज है 2000, जिनकी हाइट है, एवरेज हाइट है वो है 67.5, दूसरे जो सैम्पल है उसका आ गया 68.0। ठीक है, इंचेस रेस्पेक्टिवली। कैन द सैम्पल्स बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। हम ये एज्यूम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दो सैम्पल्स हैं एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किया गया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 से 2.5 इंचेस, क्या हम बोल सकते हैं ये उस पॉपुलेशन से ड्रा किया गया दोनों सैम्पल्स जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 इंचेस है, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये हमें टेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो वी हैव, पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया गया, n1 इज इक्वल 1000, सैम्पल 1 जो है वो 1000 है, सैम्पल 2 जो है वो 2000 है, सैम्पल 1 का मीन है 67.5, x2 सैम्पल मीन सेकंड है 68.0। ठीक है, ये गिवन दिया गया है। नाल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2.5 हो। जो सैम्पल मीन्स है वो पॉपुलेशन मीन्स है वो सेम है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.5 है। ये इन अदर वर्ड्स यही कहता है कि जो दोनों सैम्पल्स है एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किया गया है, डेट इज द सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 इंचेस। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। तो इसका डायरेक्टली ये मतलब होगा कि जो दो सैम्पल्स है वो अलग अलग पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, क्योंकि हमें 5% पे चेक करना है। द टेस्ट स्टडी अंडर एच नॉट, यस, यहाँ पे टेस्ट स्टडी अंडर एच नॉट होता है, जो भी एच नॉट में वैल्यू दिया गया है वो यूज़ करते हैं। तो जेड क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम ये यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई सिग्मा अंडर रूट ऑफ n1 प्लस n2। क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं अंडर नल हाइपोथेसिस हम लिखते हैं जो ये सैंपल ड्रा किया गया है वो एक ही पॉपुलेशन से है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, द टेस्ट स्टैटिक्स अंडर एच नॉट इज, हम एच नॉट के अंडर में कर रहे हैं, हम एच नॉट को नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के कर रहे हैं। ठीक है, जब ट्रू इसको मानेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो दोनों सैंपल्स है वो एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किए गए। जब एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किए गए तो इनकी जो वेरिएंस होगी वो सिग्मा है, क्योंकि उस वक्त सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो उस वक्त ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई सिग्मा अंडर रूट ऑफ n1 प्लस अंडर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 60.5 माइनस 68, दिस इज इक्वल टू 2.5 गिवन दिया गया है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल 2.5 इंटू 1/2000 प्लस 1/2000, ये आता है, इनको डिफरेंस करके ये वाला यहाँ पे आता है -5.5। ये ज़्यादा ये माइनस आ गया, इसको हम मॉडल्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टू टेलर टेस्ट है, यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये है टू टेलर्ड। तो मॉडल्स जेड इसको 5.1 लिखते हैं। नाउ टैबलेट वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.96। तो हमें पता है ये हमेशा होता है 5% पे 1.56, 1% पे 2.58 होता है। ठीक है, व्हेन द टेस्ट इज टू टेलर टेस्ट। अब कौन सा ज़्यादा है, ये 5.1 है कैलकुलेटेड, ये 1.96, तो ये ज़्यादा है, लेकिन ये कम होना चाहिए, हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। द वैल्यू इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एंड वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। जो ये वैल्यू है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एंड वी कंक्लूड दैट द सैंपल्स आर सर्टेनली नॉट फ्रॉम द पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 इंचेस था या सेंटीमीटर था, जो भी था। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो सेम पॉपुलेशन, जो दो सैंपल्स थे वो सेम पॉपुलेशन से ड्रा किया नहीं किए थे, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 थी।
इस तरह से हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमने जो टू सैम्पल टेस्ट लगा लिया और हमने ये पता कर लिया जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो दो सैम्पल वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज़ देखना है हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है, हमें कौन सा जो ये वाला तो यूज़ हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। एक में है ये तो आपने देख लिया, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस है। ये वाला कब यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे तब जब दो सैंपल दो पॉपुलेशन से ड्रा किया गया है। ठीक है, और दोनों पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन दी गई है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे तब जब दो सैंपल दो पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं। ठीक है, लेकिन सैम्पलिंग जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो गिवन नहीं दी गई है, तो हम उसके बदले सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बदले यूज़ करेंगे। ठीक है, S1 स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा 1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा 2 स्क्वायर, बाकी सेम ही सेम है। ठीक है, क्योंकि हम लार्ज सैंपल की बात करते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर होता है बराबर S1 स्क्वायर के बराबर, सिग्मा 2 स्क्वायर होता है बराबर S2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब रही बात, अगर हम जो दो सैंपल्स है वो एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किया गया है जिसकी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन दी गई है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह इस एग्जांपल में अभी हुआ, वहाँ पे एक ये बोल रहा था ये एक ही पॉपुलेशन से ड्रा किया गया है या नहीं, और वो स्टैंडर्ड वो गिवन भी दी गई थी। ठीक है, तो हम इसलिए हमने यही वाला यूज़ किया। अगर वो गिवन नहीं होती तो इसके बारे का वहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया होता, तो हम पहले ये वाला एस्टिमेट करते इस फार्मूला से थ्रू n1 माइनस वन S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस टू S2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस टू। ठीक है, तो उस वक्त हम फिर ये वाला पहले ये एस्टिमेट कर लेते, उसके बाद ये वाला यूज़ कर लेते। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। In a survey of average weekly food expenditure, a sample of 400 people were chosen in a city A, and average was found to be RS 250 with standard deviation of RS 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन दी गई है, सैम्पल मीन गिवन दिया गया है। ठीक है, एक सैम्पल सर्वे किया गया है, ये देखना था कि एवरेज फूड एक्सपेंडिचर कितना है, जो मतलब आप जाते हो कॉलेज जाते हो, फिर आपकी जो पॉकेट मनी है आप कितना डेली खर्च हो जाता है। इसी तरह हम एक सिटी में देखा गया था, सर्वे के मुताबिक एवरेज क्या है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई, तो एवरेज फाउंड किया गया था। जो फूड पर यूज़ करते हैं वीकली तो 250 था और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 40 था। ठीक है, इन अ सिटी बी अनदर 400 पीपल वायर चोजन टू फाइंड द सेम। दूसरी सिटी में भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भी यही चूज़ करना था कि देखना था कि एवरेज फूड एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, एंड वहाँ भी क्या कितने लिए गए थे, अनदर 400, वहाँ भी 400 ही लिए गए थे, सैम्पल साइज दोनों में सेम ही है। ठीक है, अनदर 400 पीपल वायर चूजन टू फाइंड द सेम एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट एवरेज एक्सपेंडिचर इज 220। वहाँ पे था 250, यहाँ पे अब दूसरा जो सिटी है वहाँ पे हो गया 220 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 55, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 55। टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द टू सिटीज़ आर इक्वल। तो हमें देखना है जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, जो इनमें जो डिफरेंस है वो कम डिफरेंस है वो या वो बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो ये हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे 220 है, वहाँ पे 250 है, तो ये इनमें 30 का गैप है, तो हम बोलेंगे ये नहीं ये तो डिफरेंट है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये टेस्ट बताएगा ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या इनसिग्निफिकेंट, हम ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन दी हुई है। ठीक है, n1 जो है वो है 400 गिवन दिया गया है, x1 बार पहले सैंपल में जो सैंपल में था वो था 250, S1 वो था 40, क्योंकि सैंपल वेरिएंस गिवन दी गई है। ठीक है, ये मत यहाँ पे समझना 400 है। ठीक है, सॉरी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है S1। ये बोल रहा है यहाँ पे क्या सैंपल ऑफ 400 पीपल आर चूजन इन ए सिटी एंड एवरेज वाज फाउंड टू बी और 250 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 400, तो ये सैंपल की वेरिएंस है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 है, N2 है 400। ठीक है, X2 बार है 220, S2 है 55। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होगी, μ1 इज इक्वल टू μ2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ टू सिटीज आर इक्वल। ठीक है, अंडरस्टूड है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, नॉट इक्वल टू एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज वीकली
फूड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 cities इज नॉट इक्वल, अल्टरनेट में ऐसे लिख सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल 1% इज इक्वल 0.01। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट इज z इज इक्वल टू कौन सा वाला आ जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे सैम्पल जो है अलग अलग पॉपुलेशन से है, क्योंकि एक सिटी ए है दूसरा सिटी बी है, तो अलग अलग पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा किया गया है, लेकिन पॉपुलेशन सैंपल वेरिएंस नहीं गिवन दी है, लेकिन सैंपल्स वेरिएंस, तो हम इसको S1 से रिप्लेस करेंगे, इसको S2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो सिंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और द पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं, सिंस सिग्मा 1 सिग्मा 2 द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट नोन, ये हमें पता नहीं है। वी कैन टेक फॉर लॉरेंस सैंपल सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल S1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल S2 स्क्वायर, देन द z इज गिवन बाय, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे S1 से, इसको करेंगे S2 से। हमें गिवन है S1, यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी ऐसा नहीं हो जाए कि आप सिर्फ 40 लिखोगे इसके बदले। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू x1 बार में x2 बार डिवाइड बाई, अब ये सिग्मा 1 स्क्वायर के बदला आ जाएगा S1 स्क्वायर, इसके बदले आ जाएगा S2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये है 250 माइनस 220, अब S1 स्क्वायर क्या है, हमें यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है, वहाँ पे ये S1 स्क्वायर है, S1 यहाँ पे गिवन दिया गया है, S1 है 40, तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा, ना कि खाली 40, ये 40 का स्क्वायर है। आप कभी कभी गलत करते हो, सिर्फ 40 लिखते हैं, 40/400, 55/400। अगर ये यहाँ पे सैम्पलिंग वेरिएंस गिवन दिया है, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन दिया है, फॉर एग्जाम्पल चूजन इन सिटी ए एंड द एवरेज वाज फाउंड टू बी R250 विद सैम्पलिंग वेरिएंस 40, तो यहाँ पे S1 स्क्वायर था 40, हम यहाँ पे लिखते S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये बोल रहा है एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन इज 40, तो खाली S1 आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा याद रखना है, जो अगर गिवन दी गई है वेरिएंस तो हम स्क्वायर लिखेंगे, अगर गिवन में दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम स्क्वायर के बगैर ही लिखेंगे, ठीक है, चाहे सिग्मा हो या S हो। तो हम ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.82 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको निकाल सकते हो, ये आता है 8.82। नाउ z, अब हम टेबलेटेड वैल्यू निकालेंगे। z अल्फा एट 1 पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज z 0.01 इज इक्वल टू 2.58, ये होता है 2.58। ये कितना आ गया 8.82। कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन है टेबलेटेड से, तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ग्राफ डालेंगे, ठीक है, अगर ये 2.58 है, यहाँ से आगे क्या है क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन, तो ये 8.82 है। कैलकुलेटर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, तो कहीं पे आ जाएगा यहीं पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो रिजेक्ट होगा ना, हाइफारेज जो होगी रिजेक्ट होगी। सिंस z मॉडस ऑफ z इज मच ग्रेटर देन z 0.01 क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे क्रिटिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम यहाँ पे 1% पे जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी कंक्लूडेड द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 cities इज डिफरेंट, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे वो डिफरेंट जो एवरेज है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जाएंगे प्रपोर्शन पे, डिफरेंस ऑफ 2 प्रपोर्शन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था सैंपल ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ 2 प्रपोर्शनस, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है शायद सिग्मा टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट, ठीक है। तो उसके साथ ही ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके।